नमस्कार दोस्तों एक छोटी सी दास्तान। व्यक्ति जब घिर जाता है, अपने ही गुनाहों के बोझ तले जब दबने लगता है, तो एस्केप रूट, बचने के मार्ग क्या क्या अपनाता है, इन चीज़ों का कभी जायज़ा लेना हो, इन चीज़ों को देखना हो करीब से, तो आप उस व्यक्ति को देख लीजिए जिसका ज़िक्र पिछले 48 घंटे से लगातार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी है। और ये शख्स है यासीन मलिक। यासीन मलिक, शेर कश्मीर भी उसको कुछ लोगों ने बना दिया। 1983 में उसको शेर कश्मीर इसलिए कह दिया गया कि उसने शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में भारत और शायद एक और किसी अंतर्राष्ट्रीय टीम के बीच में मैच होना था, क्रिकेट मैच। तो उसने सारे ग्राउंड की पिच खुदवा दी थी सारी की सारी, ताकि मैच ना हो पाए। और उस शख्स को इस उसकी एक नकारात्मक नेगेटिव उपलब्धि के लिए उसको उसके समर्थकों ने शेर कश्मीरी कहना शुरू कर दिया। तो दिलचस्प बातें हैं, उनका जिक्र करेंगे। बाकी तो आप सारा मीडिया में पढ़ भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं। और 1980 में यासीन ने एक पार्टी बनाई थी। दिलचस्प ये जो तथ्य है जो आपसे बांटने जा रहा हूँ, नाम था ताला पार्टी। ताला पार्टी का मतलब ये है कि जहाँ कहीं ताला लगाना हो, किसी दफ्तर में, किसी भी परिवेश में, किसी शहर में तालाबंदी करनी हो, तो इसके यासिर के जो चेले चाटे हैं यासीन के, तो ये हाजिर हैं और ये आपकी सेवा करेंगे, पूरे के पूरे शहर को बंद कर देंगे। उसका नाम ही ताला पार्टी डाल दिया गया। बहरहाल ताला पार्टी जब नाम ज़्यादा उसको अच्छा नहीं माना गया, तो उसने फिर 1988 में JKLF अर्थात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से अपना नाता जोड़ लिया। और उसका जो सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि उसने जब इस बार अदालत में कुछ अनुग्रह करने आरंभ किए, तो उसने ये भी कहा कि मैं तो 1984 से लेकर ऑनवर्ड्स अब तक महात्मा गांधी के आदर्शों के मुताबिक ही काम करता रहा हूँ, मैंने हिंसा में कभी भाग नहीं लिया। और वही बंदा महात्मा गांधी का नाम ले रहा है जिसकी सारी उम्र हिंसा, वायलेंस का प्रचार करते और वायलेंस को हवा देते और वायलेंट गतिविधियां चलाने वाले तत्वों को उनकी फंडिंग के लिए पैसे जुटाने, संसाधन जुटाने में ही जिसकी ज़िंदगी खर्च हो गई, वह शख्स ये दावे कर रहा है। और उसका एक और बड़ा दावा बड़ा विचित्र है। उसके बारे में हम लोग ये कहें कि दावा उसका नितांत झूठा है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये भी कहें कि सच्चा है, तो भी बड़ा अजीब लगता है हमारे लिए। कई बार खुद फैसला लेना, निर्णय लेना संभव नहीं होता। वो 7 प्रधानमंत्रियों के संपर्क में रहा। 7 प्रधानमंत्रियों का तो पता नहीं, लेकिन 3-4 का तो सबको पता है कि उनके संपर्क में वो रहा। संपर्क में ये नहीं था कि वो लोग कहीं कोई प्रधानमंत्री हमारे देश का उसकी गतिविधियों में शरीक था, ये नहीं था। इतना ज़रूर था कि वो लोग प्रयास करते थे कि शांतिपूर्वक ढंग से इस गुमराह हुए युवक को अगर सीधे रास्ते पर लाया जा सके तो कोई बुरी बात नहीं है। और इसी प्रयास के मद्देनज़र देश के 7 प्रधानमंत्रियों ने प्रयास किया, इसको बुलाया, इससे बातचीत की, समझाने का प्रयास किया। और एक बार तो ये भी हुआ कि उसने कहा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, तो वहाँ जाने की अनुमति भी दे दी गई। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद उस शख्स ने ना तो कश्मीरी पंडितों के परिवारों को छोड़ा, ना ही उसके समर्थकों ने वहाँ हिंसा पर कोई किसी किस्म की रोक लगाई, बल्कि हिंसा को प्रोत्साहन दिया। वहाँ अपने हिंसक जो समर्थक थे उनके पास हथियार पहुँचाए, संसाधन पहुँचाए। और इतने ख़तरनाक काम करने वाला व्यक्ति जब अंतिम अदालती निर्णय के वक्त गिड़गिड़ाने लगे, तो बड़ा अजीब लगता है कि अगर यही हाल था, अगर गिड़गिड़ाना ही था भाई, तो ये सारे के सारे इतने गलत कामों की जो फहरिस्त अपने नाम पे जो चस्पा कर ली है, ये क्यों की? कितने लोगों की जानें गई, कितने परिवार लुटे, और उन सब की जिम्मेदारी सीधे रूप में
प्रत्यक्ष में या परोक्ष में तुम्हारे सिर पर पड़ी है, तो इससे बड़ी खेदजनक बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एक बातें थी जो आपसे बांटनी ज़रूरी थी उस शख्स के बारे में जो शख्स इन दिनों में चर्चा में है। शुक्रिया।